हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज का इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि है भारतीय संविधान भाग 12 से जुड़े महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए भाग 11 के क्वेश्चंस क्या क्या बनने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, हमें इस टाइप के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ज़रूर याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। आपातकाल, क्वेश्चन नंबर 1, आपातकाल का प्रावधान किस भाग में है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 12 में, ठीक है। इसमें संविधान में आपातकाल की स्थिति और उसके प्रभाव को बताया गया है, ठीक है। केंद्र और राज्यों के अधिकारों की अस्थायी बदलाव किया जा सकता है, मतलब किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, आपातकाल में कितने प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 में है। राज्य आपातकाल, जो कि राष्ट्रपति शासन होता है, उसमें होता है आर्टिकल 356 में, ठीक है। और ये थर्ड होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है, जो कि आर्टिकल 360 में दर्शाया गया है इसके बारे में, ठीक है। ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। कौन कौन सा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल एवं वित्तीय आपातकाल, ठीक है। 352 एंड 356 एंड 360, ठीक है। ये जरूर याद रखिए कौन कौन से 3 प्रकार के आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, जो कि जिसमें राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है, और वित्तीय आपातकाल, ये 3 महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल का कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा 352 क्वेश्चन, मतलब सॉरी 352 आर्टिकल, ठीक है। यह बाहरी हमला, आंतरिक युद्ध या गंभीर संकट पर लागू होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के आदेश पर यह लागू होता है। किसके आदेश पर? राष्ट्रपति के आदेश पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा 356, ठीक है। राज्य के संविधान पालन न होने पर राष्ट्रपति शासन शासन लागू होता है, ठीक है। राज्यपाल केंद्र के प्रधान बन जाते हैं, मतलब प्रतिनिधि बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360, ठीक है। केंद्र राज्यों की वित्तीय योजनाओं को नियंत्रित कर सकता है, ठीक है। देश में आर्थिक संकट की स्थिति भी लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर राज्य के अधिकार क्या होते हैं? तो ये होता है सीमित, होता है। क्या होते हैं? सीमित अधिकार होते हैं। राज्य का स्वायत्तता अस्थायी रूप से कम हो सकती है, ठीक है। केंद्र द्वारा अधिक शक्तियां प्रयोग की जा सकती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, केंद्र द्वारा शक्तियां उपयोग में लाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, आपातकाल की अवधि कितनी होती है? तो प्रारंभ में 1 महीना, संसद की मंजूरी पर यह बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने या 1 साल तक, या फिर उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, मतलब संसद के द्वारा इसे संकलन करना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 352 में आपातकाल किसके प्रस्ताव पर लागू होता है? प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति कहते हैं ना। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। राष्ट्रपति के आदेश जारी होने पर ही 352 आपातकाल जो है वो लागू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की विधानसभा क्या होता है? तो निलंबित या भंग होता है। राज्य सरकार की शक्तियां केंद्र द्वारा संभाली जाती है। स्थानीय प्रशासन की निगरानी राष्ट्रपति व राज्यपाल करते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या होता है? तो राज्यों के वित्तीय अधिकार सीमित होते हैं, ठीक है। केंद्र राज्यों के बजट व व्यय पर नियंत्रित रखता है। देश में आर्थिक अनुशासन बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर नागरिक स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अस्थायी रूप से सीमित होना, ठीक है। अनुच्छेद 358 और 359 के तहत स्वतंत्रताएं निलंबित हो सकती है और सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12,
अनुच्छेद 358 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल में स्वतंत्रता का निलंबन। ठीक है, केंद्र और आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित कर सकता है। सुरक्षा और संकट प्रबंधन के लिए भी यह प्रावधान दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 359 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति आदेश और सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा से। ठीक है, आपातकाल में अनुच्छेद 19 के अधिकार निलंबित हो सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा सीमित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति शासन कब समाप्त होता है? राज्य में संविधान पालन बहाल होने पर। ठीक है, राज्य में लोकतंत्र और शासन सामान्य हो जाने पर। ठीक है, राज्य विधानसभा पुनः सक्रिय होती है। क्वेश्चन नंबर 15, आपातकाल लागू करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा देश की सुरक्षा और संविधान की रक्षा। ठीक है, आंतरिक या बाहरी संकट की स्थिति में लागू किया जा सकता है। ठीक है, जो कि संघीय संतुलन और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये हो गए हमारे भाग 12 से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस। तो चलिए आज की वीडियो में यही समाप्ति की ओर बढ़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।